देखिए, दिल्ली में गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने की पहल शुरू हो चुकी है, जिसमें एमसीडी नए बायोमेथेनेशन प्लांट लगा रही है। यह कदम देश के लिए 4,200 अरब रुपए का बाजार अवसर और 26 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित कर सकता है। साथ ही उत्सर्जन भी घटाएगा। वो कैसे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, भारत के शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले गीले कचरे का सही इस्तेमाल देश के विकास के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी यानी कि एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW की हालिया एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार यदि भारत के जैविक कचरे के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाया जाए तो वर्ष 2047 तक, जब विकसित भारत की हम बात कहते हैं 2047 तक, ये लगभग 4,200 अरब रुपए का विशाल बाजार अवसर बन सकता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में लगभग 24 अरब डॉलर के निवेश की संभावनाएं हैं। इसमें निवेश भी हो सकता है। 26 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन भी है। लोगों को नौकरियां भी मिल सकती है। CEEW के अध्ययन यानी कि स्टडी के अनुसार देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी फॉर विकसित भारत के अनुसार शहरों में गीले कचरे की प्रोसेसिंग बढ़ाकर नेट उत्सर्जन में करीब 68 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर की कमी लाई जा सकती है। वर्तमान में देश के शहरों में रोजाना 1,71,000 टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें आधा हिस्सा जैविक कचरे का होता है, यानी कि गीले कचरे का। राजधानी में इस दिशा में तेजी से काम शुरू हो चुका है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार दिल्ली के जैविक कचरे से तैयार होने वाली प्रति किलो बायो सीएनजी आयातित जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करती है। और इसी क्रम में एमसीडी के इंजीनियर इन चीफ PC मीना ने बताया कि दिल्ली के प्रमुख डेयरी क्लस्टरों नंगली, गोयला, घोगा और भलस्वा में बायो मेथिनेशन प्लांट चालू किए जा रहे हैं। इसके लिए एमसीडी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि बायो सीएनजी को सीधे शहर के गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ा जा सके। ऐसे में जबकि देखिए, दिल्ली में कूड़े के तीनों पहाड़ों को खत्म करना एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए इस वक्त बना हुआ है और बार बार इसकी डेडलाइन भी बढ़ रही है। एमसीडी का उक्त प्रयास भविष्य के लिए एक विकल्प भी हो सकता है, यानी कि एक ऑप्शन भी हो सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और चुनौतियां इसके लिए क्या है, गीले कचरे को लेकर चुनौतियां क्या आएगी, बाजार तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, लेकिन चुनौतियां क्या है वो देखिए। अप्रैल 2026 से लागू हुए नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत अब स्रोत पर ही कचरे की छटाई करना या उसके नजदीकी कंपोस्टिंग या बायोमेथिनेशन केंद्र भेजना अनिवार्य हो गया है। खुले में कचरा जलाने से शहरों में PM 2.5 का स्तर 10% तक बढ़ जाता है। CEEW की फेलो प्रार्थना बोरा के अनुसार शहरों को होटलों, बाजारों, आवासीय परिसरों के लिए साल भर चलने वाले अति स्थानीय तंत्र की जरूरत है। यानी कि अब देखिए, जो गीला कचरा होगा उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसको रीयूज किया जाएगा। इससे रोजगार के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कई अवसर इससे मिल सकते हैं और भारत का इसको सीधा सीधा फायदा मिलने जा रहा है।